ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं व बंधुओं, हरि चर्चा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य बताऊंगी। सनातन धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का खास महत्व है। मान्यता है कि जो भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, उसे भगवान विष्णु व शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु चातुर्मास में सृष्टि का पूरा कार्यभार भगवान शिव को देकर विश्राम करने लगते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु जब देवउठनी एकादशी पर जागते हैं तो वे भगवान शिव की भक्ति में लग जाते हैं। मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु और शिव एक ही रूप में होते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो भी वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का पालन करता है, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का पूजन करता है, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। वैकुंठ चतुर्दशी का यह व्रत शैवों और वैष्णवों की पारस्परिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर दिन भर व्रत रखा जाता है और रात में भगवान विष्णु की 108 कमल पुष्पों की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु की पूजा के बाद भगवान शिव की पूजा भी अनिवार्य रूप से की जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत रखकर रात्रि में नदी सरोवर आदि के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा भी है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव के मिलन को हरिहर मिलन भी कहा जाता है। इस मिलन पर दोनों ही भगवानों को एक दूसरे की प्रिय वस्तुएं अर्पण की जाती हैं। इसी दिन तुलसी दल शिव जी को अर्पित होती है और इस दिन के अतिरिक्त कभी भी शिव जी को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता है। वहीं इसी दिन भगवान शिव की प्रिय वस्तु बेलपत्र भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने काशी आए और मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों के साथ उनकी पूजा का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे, तब भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का मन बनाया और उन पुष्पों में एक पुष्प कम कर दिया। पूजा करते हुए भगवान विष्णु ने देखा कि एक पुष्प कम है, तो वह सोच में पड़ गए। तभी उन्हें याद आया कि उनके नयन भी कमल पुष्प के समान ही हैं, तो क्यों न वह अपना नेत्र ही चढ़ा दें। क्योंकि भगवान विष्णु को कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। यही सोचकर भगवान विष्णु ने अपना कमल समान नेत्र भगवान शिव पर अर्पित करने के लिए अपने शस्त्र निकाल लिए। तभी भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा दूसरा कोई भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन भक्ति पूर्वक जो मुझसे पूर्व आपका पूजन करेगा, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान शिव ने सूर्यों की कांति के समान चमक वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मान्यता है कि स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं और यदि इस दिन किसी की भी मृत्यु होती है तो वह आत्मा सीधे स्वर्ग को जाती है। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप इसी तरह की अन्य पर्वों की भी पौराणिक व प्रामाणिक जानकारियाँ देखना व सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।